हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकित गुजराल और आज की सीरीज में मैं लेके आया हूं आपके लिए सिमिलर ट्रायंगल का एक 5 मार्कर क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में गिवन है बेटा ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम। एक हमें ट्रेपीजियम दे रखा है ए बी सी डी, इन विच ई एंड एफ आर 2 पॉइंट्स ऑन द साइड बी सी एंड ए डी रेस्पेक्टिवली। हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, इस साइड पे दे रखा है ई और इस पे दे रखा है एफ, और ये जो लाइन ए ई एफ बनी है ये ए बी और सी डी के पैरेलल है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, पहली चीज। फिर कह रहा है कि जो ये रेशो है बीई और ईसी की जो रेशो है वो 4:3 है। ये भी हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। क्लियर हो गया। और कह रहा है कि जो ए बी और डीसी में रिलेशन है वो डीसी इज ट्वाइस ऑफ ए बी है। हमें क्वेश्चन में ये भी गिवन है। मतलब हमें क्वेश्चन में 2-3 चीजें पता है। एक पता है ट्रेपीजियम है, तीनों लाइन आपस में पैरेलल है, बीई और ईसी की रेशियो 4:3 है, डीसी इज ट्वाइस ऑफ ए बी है। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है 7 टाइम्स ई एफ इज इक्वल्स टू 11 टाइम्स ए बी। मतलब हमें एक रिलेशन निकालना है ई एफ में और ए बी में। क्वेश्चन क्लियर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 5 मार्कर स्टैंडर्ड के पेपर में तो आ सकता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए हमें मतलब क्वेश्चन की अप्रोच कैसे करनी पड़ेगी। हमें रिलेशन निकालना है ई एफ में और ए बी में। तो हम एक काम कर सकते हैं कि एक रिलेशन निकाल रहे हैं हम जी एफ का ए बी के साथ। ठीक है, इस साइड का इस साइड से रिलेशन, और फिर एक रिलेशन निकाल लें जीई का डीसी के साथ। क्लियर हो गया। डीसी का ए बी से रिलेशन हमें दे रखा है, दोनों को कंपेयर करके एक रिलेशन आ जाएगा ई एफ का ए बी के साथ। शायद हमारा आंसर ही आ जाए। क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन की अप्रोच ये है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इस साइड की रेशो भी चाहिए होगी, इसकी हमें रेशो पता है, इसकी हमें रेशो चाहिए। तो जो पैरेलल लाइन में जो रेशो होती है एक तरफ वाले की दूसरे की भी वही होती है। ठीक है, बट इसको प्रूफ कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे कैसे, आइए करते हैं स्टार्टिंग। इन ट्राइंगल एडीबी, इन ट्राइंगल एडीबी हमें पता है जी एफ इज पैरेलल टू ए बी। जी एफ ए बी के पैरेलल है, तो यानी कि हम इस ट्राइंगल में बीपीटी लगा सकते हैं। बीपीटी तब अप्लाई होती है बेटा जब लाइन पैरेलल हो। ये लाइन इसके पैरेलल है तो यहां पे बीपीटी लगाते हैं। तो क्या आ जाएगा, यहां से हम लिख सकते हैं ए एफ अपॉन डी एफ की जो रेशो होगी वही रेशो बी जी अपॉन में जी डी की हो गई। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय बीपीटी थ्योरम। कितना क्लियर हो गया। अब एक काम करते हैं, यही काम हम कर देते हैं इस ट्राइंगल के अंदर, इन ट्राइंगल एडीसी के अंदर। मैं यही लिख देता हूं सामने, इन ट्राइंगल बीडीसी। इसमें कौन है, इसमें जीई डीसी के पैरेलल है। तो जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो बीपीटी लगा सकते हैं हम इसमें। यहां पे क्या लगेगा, बीजी अपॉन जीडी की जो रेशो है वही रेशो बीई अपॉन ईसी की होती है। ये बीपीटी थ्योरम ने हमें कहा था, थेल्स थ्योरम में का यही रिजल्ट है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को ध्यान से देखो, और देखो बीजी अपॉन जीडी दोनों के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम यहां से लिख सकते हैं ए एफ अपॉन डी एफ की जो रेशो है वही रेशो बीई अपॉन ईसी की है। क्लियर है। और बीई अपॉन ईसी की रेशो कितनी है, 4/3। तो यहां से हमें एक रिजल्ट मिल गया है इन चारों के लिए। ए एफ अपॉन डी एफ इज इक्वल्स टू बीई अपॉन ईसी इज इक्वल्स टू 4/3। इतना ठीक है। अब हमें एफ जी और ए बी में रिलेशन निकालना है। एफ जी और ए बी में रिलेशन बीपीटी से तो नहीं निकल सकता, ये तो निकलेगा सिमिलैरिटी से। तो हम एक काम करते हैं, इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के सिमिलर कर देते हैं। ठीक है, डी एफ जी को डी ए बी के। सो इन ट्राइंगल डी एफ जी एंड डी ए बी। ठीक है, ट्राइंगल को सिमिलर करने के क्राइटेरिया आपको पता है, या 2 एंगल दिखा दो, या तीनों साइड प्रोपोर्शनल दिखा दो, या साइड एंगल साइड दिखा दो। अब हमें देखना है कि हमारे पास यहां पे क्या क्या चीजें हैं। एक तो ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं 1, और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। ये दोनों होते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। यहां लिख देता हूं मैं 2, यहां लिख देता हूं 3। ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 1 कॉमन, and angle 2 is equals to angle 3 because of corresponding angle.
So we can say that triangle DFG is similar to triangle DAB by angle similarity. एंगल से दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो गए. जब ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड की जो रेशो होती है वो इक्वल होती है. अब कोरस्पॉन्डिंग साइड कैसे लिखी जाती है? यहां से लिखी जाती है DF अपॉन में AD. ठीक है, DF अपॉन में AD इज इक्वल्स टू GF. ठीक है, ये सेकंड वाला GF अपॉन में AB. इतना समझ आ गया बेटा? हमने ट्राइंगल को सिमिलर करते हो, यहां से हमें एक रिजल्ट मिल गया कि DF अपॉन में AD इज इक्वल्स टू GF अपॉन में AB. अब जरा ध्यान से देखो बेटा, ये जो हमें रेशो मिली थी, ये रेशो मिली थी हमें AF अपॉन DF की, AF अपॉन DF की. ठीक है, GF हमें चाहिए था, AB हमें चाहिए, यानी कि यहां पे हमें DF अपॉन AD की जरूरत है और हमारे पास जो रेशो है वो AF अपॉन DF की है. ठीक है, तो यहीं से ये जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट आई थी इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो कि AF अपॉन DF इज इक्वल्स टू 4/3. ठीक है, हमें जरूरत है DF की. ठीक है, और अपॉन में किसकी जरूरत है? AF की. DF अपॉन AF तो हमें पता है, निकालना में क्या है? DF अपॉन AD. DF अपॉन AD पूरा चाहिए, तो अगर हम इसमें +1 कर दें दोनों तरफ तो यहां से कितना आ जाएगा? DF प्लस AF अपॉन में DF, और यहां से कितना आ जाएगा? 4 + 3 अपॉन में 3. DF प्लस AF हो जाएगा बेटा AD. तो AD अपॉन DF की जो रेशो आ गई वो कितनी आ गई? 7/3. ठीक है, DF अपॉन AD की रेशो चाहिए थी, हमारे पास AD अपॉन DF की रेशो आ गई. अगर हम इसे रेसिप्रोकल कर लें, रेसिप्रोकल द इक्वेशन, तो यहां से हमें DF और AD की जो रेशो है वो मिल जाएगी कितनी? 3/7. ठीक है, इस रिजल्ट को यहां पे यूज करो. DF अपॉन AD 3/7 इज इक्वल्स टू GF अपॉन में AB. तो हम यहां से कह सकते हैं GF और जो AB की रेशो है वो 3/7 है. ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड. इतना क्लियर हो गया? अब सेम काम आपको करना है बेटा इस ट्राइंगल के लिए, इन ट्राइंगल BGE एंड ट्राइंगल BDC. ठीक है, तो मैं आपको शॉर्ट में करके दिखा देता हूं. ये एंगल कॉमन आ जाएगा. ठीक है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल से. तो हम यहां से कह सकते हैं ट्राइंगल BGE इज सिमिलर टू ट्राइंगल BDC. ठीक है, फिर वही क्राइटेरिया यूज करो. BE की जो रेशो होगी BE की अपॉन में BC की, वही रेशो होगी GE अपॉन DC की रेशो. ठीक है, हमें इसमें और इसमें रिलेशन चाहिए था, तो BE अपॉन BC की रेशो, GE अपॉन DC की रेशो. अब BE अपॉन BC की रेशो अगेन वही BE अपॉन EC. ठीक है, हमें चाहिए BC. समझ रहे हो ना? हमें अपॉन में चाहिए BC. ऐसे समझो, BE और EC की रेशो कितनी है? ये 4 है. EC की कितनी है? 3 है. हमें चाहिए किसकी? BE अपॉन BC की. तो हम क्या लिख सकते हैं? BE और BC की जो रेशो आएगी दैट इज 4:7. ठीक है, और यहां पे इक्वल में क्या है? GE अपॉन में DC. इतना समझ आ गया? जैसे हमने यहां पे एडिंग 1 किया था, डायरेक्ट आप यहां पे एडिंग 1 करके तो आपको GE और DC की रेशो मिल जाएगी 4:7. इतना क्लियर हो गया बेटा? अब देखो, DC हमें दे रखा है ट्वाइस ऑफ AB. हमें रिजल्ट चाहिए EF में और AB में, और DC कितना है? ट्वाइस ऑफ AB. तो यहां पे DC की जगह AB सब्स्टिट्यूट करो. ट्वाइस ऑफ AB, इस 2 को यहां पे भेज दो, तो यहां से GE और AB की रेशो कितनी आ जाएगी? 8/7. ये हो गई इक्वेशन नंबर 3. और हमें इन्हीं दोनों की जरूरत थी. GF की रिलेशन AB से निकल चुकी है, GE की रिलेशन भी AB से निकल चुकी है. नाउ एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड. GF अपॉन में AB प्लस GE अपॉन में AB इज इक्वल्स टू 3/7 और 8/7 हो जाएगा 11/7. एलसीएम आ गया AB, ऊपर हो जाएगा GF प्लस GE, GF प्लस GE मिलके हो जाएगा EF.
और इक्वल में कितना है 11/7, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 7EF इज इक्वल्स टू 11 टाइम्स ऑफ AB। ये था बेटा इस क्वेश्चन का प्रूफ। एक बार मैं थोड़ा सा आपको रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन में क्या क्या किया हमने। सबसे पहले हमें साइड्स की रेशो दे रखी थी, तो जो इस साइड की रेशो होगी वही रेशो इस साइड की होगी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ये काम किया हमने। फिर हमने ट्राइंगल DFG को DAB के सिमिलर किया है, तो इससे एक रिलेशन निकाल लिया, उससे रिलेशन ये आ गया। ठीक है, क्योंकि हमें AB की जरूरत थी तो हमने AB निकालने के लिए एडिंग 1 ऑन बोथ साइड किया, तो वहां से DF अपॉन AD की वैल्यू हमारे पास आ गई 3:7। सेम हमने यहां से ट्राइंगल को सिमिलर किया, उससे एक रिलेशन आ गया। DC को ट्वाइस ऑफ AB सब्स्टिट्यूट किया, तो सिंप्लीफाई करके हमें GE और AB की रेशो मिल गई। दोनों इक्वेशन को ऐड करके हमारा जो रिजल्ट था 7EF इज इक्वल्स टू 11 टाइम्स ऑफ AB हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।